मुनीर सैल्यूट मार रहा है। सामने पाकिस्तान के कोने कोने से आए मौलाना बैठे हैं। मुल्ला जिंदाबाद बोलो, मुल्ला जिंदाबाद बोलो, मुल्ला जिंदाबाद बोलो, मुल्ला जिंदाबाद, फिर बोलो मुल्ला जिंदाबाद। फील्ड मार्शल ने मुल्लाओं के आगे घुटने टेक दिए हैं। अपनी जान बचाने के लिए मुल्लाओं के आगे गिड़गिड़ा रहा है। मुल्ला जिंदाबाद बोलो, मुल्ला जिंदाबाद बोलो, मुल्ला जिंदाबाद बोलो, मुल्ला जिंदाबाद, फिर बोलो मुल्ला जिंदाबाद। ये मुनीर की एक और शातिर चाल है। ये मुनीर का एक और पैंतरा है। ये मुनीर का शुद्ध इमोशनल इस्लामिक कार्ड है। मुनीर बहुत बड़ा सेटर है। विरोधी हो या सहयोगी, सबको सेट करके रखता है। अब वो पाकिस्तान के मुल्लाओं को अपनी मिलिट्री अलायंस के साथ सेटिंग कर रहा है। इस्लामाबाद में मौलानाओं को सैल्यूट मारना उसकी एक और चाल है। अल्लाह ही बचा सकता है वैसे इस मुल्क को, अगर देखा जाए जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग जब खड़े होंगे जो सैल्यूट मार रहा है अपनी मुल्ला मिलिट्री अलायंस को, ये जमा किए हैं इन्होंने सब, ये कठपुतलियां जमा की हैं इन्होंने। इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में मुनीर ने सैकड़ों मुल्लाओं की फौज बुलाई है। इसमें खैबर पख्तूनख्वा से भी मौलाना आए हैं। जहां टीटीपी से मुनीर की खुली जंग चल रही है, पंजाब से मौलाना पहुंचे हैं, जहां से पाकिस्तान आर्मी के 90% अफसर आते हैं। पीओके से भी मौलाना आए हैं, जहां मुनीर की मिलिट्री के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। सिंध से भी मौलाना आए हैं, जहां पाकिस्तान को 12 टुकड़ों में बांटने का विरोध तेज हो गया है। मुनीर ने बलोचिस्तान से भी मौलाना बुलाए हैं, जहां खुद मुनीर की जाने की हिम्मत नहीं है। बलोच फाइटर बहुत जल्द उसके पाप का घड़ा फोड़ने वाले हैं। मौलाना साद रिजवी अक्टूबर से ही गायब है, इसलिए पाकिस्तान के मौलाना बहुत गुस्से में हैं। पाकिस्तान में मौलानाओं की फैंस फॉलोइंग लाखों में है। एस्टैब्लिशमेंट तब तक पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक मौलाना उसके साथ ना हो। मुनीर ने इसीलिए इस्लामाबाद में तरह तरह के मुल्ला जमा किए हैं। काली पगड़ी, सफेद पगड़ी और अलग अलग तरह की टोपी वाले मौलाना उसने जमा किए हैं। वो पाकिस्तानी अवाम को संदेश देना चाहता है कि मुल्ला और उसकी मिलिट्री का अलायंस हो चुका है। मुनीर ने मुल्लाओं से लंबी चौड़ी बातें की। उसने धर्म की चाशनी में मुल्लाओं को खूब लपेटा ताकि मुल्ला उसकी शातिर चाल में फंस जाएं। उसने पाकिस्तान में बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स को पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और हिस्ट्री का पार्ट बताकर उनका भरोसा जीतने की कोशिश की। उसने मैसेज दिया कि पाकिस्तान में आर्मी अपनी वैलिडिटी डेमोक्रेसी से नहीं, धर्म से प्राप्त करती है। मुनीर ने जिहाद की बात भी की, लेकिन यह कहा कि जिहाद का नारा कोई धार्मिक समूह नहीं दे सकता। यह काम केवल राज्य यानी एस्टैब्लिशमेंट और सरकार दे सकती है। मुनीर ने बड़ी चालाकी से जिहाद की आड़ में टीटीपी और बलोच फाइटर्स को टारगेट किया। मुनीर की जिहाद वाली गड्डी बलोचिस्तान के ही एक मौलाना ने फौरन पंक्चर कर दी। मैं मुल्क का गद्दार हूं और तू मुल्क को चुन चुन करके खाता है और लोग हमारे पसीना, हमारे खून, तू मुल्क का वफादार है और हम मुल्क के गद्दार है। हमारी पगड़ी है, हम काली पगड़ियों वाले। हमने खुदा की कसम ला इलाहा इल्ला अमेरिका को भी हमने जलील कर दिया। ला इलाहा इल्ला रूस कहते थे, उसको भी जलील कर दिया। बोलो मुल्ला जिंदाबाद बोलो, मुल्ला जिंदाबाद बोलो, मुल्ला जिंदाबाद बोलो, मुल्ला जिंदाबाद, फिर बोलो मुल्ला जिंदाबाद। मुनीर गन और गोली की बदौलत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब सिंध भी उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। अवाम मुनीर के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। मुनीर को अच्छे से पता चल गया है कि अगर मुल्लों ने साथ नहीं दिया तो वो शहबाज और जरदारी से चाहे जितनी इम्यूनिटी हासिल कर ले, उसका खेल चल नहीं पाएगा। क्रूर तानाशाह मुनीर की चाल को केपीके और बलूचिस्तान के मौलाना भाप गए हैं। वो उसके बहकावे में अब नहीं आने वाले। मौलानाओं ने मुनीर को अगले 72 घंटे में बड़ा सबक देने का मंसूबा बना लिया है। अगले 72 घंटे मुनीर के लिए बहुत चैलेंजिंग हैं। पाकिस्तान में अगले 72 घंटे में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे कंट्रोल करना मुनीर के लिए बहुत मुश्किल होगा।
फिर मुझे भी इत्तला दे दो कि हमें आपके पाकिस्तान में आपकी जरूरत नहीं है, जा करके भीख मांग करके फिर आपके लिए फिर जाकर चलो अफगानिस्तान में चला जाऊंगा, पठानों के बूट पॉलिश करूंगा, हमारी जरूरत नहीं है, मुझे इत्तला कर दे हमारे एजेंसी वाले, फिर चला जाऊं अफगानिस्तान, भीख मांगूंगा और चाहे मेरे अंदर सलाहियत हो या ना हो तो पठानों की बूट तो पॉलिश करूंगा, पठानों की बूट तो पॉलिश करूंगा, ये रोटी मुझे मिलेगी। फिर चौपट राजा वाला मसला है, इसलिए खुद पठान अपने फैसले करते, सिंधी भाई अपने फैसले खुद करते, मैं खुद फैसला करता हूं, सुन ले इसके बाद। पाकिस्तान में जैसे आतंकी सरगना आतंकवादियों को 72 हूरों का ख्वाब दिखाते हैं, उसी तरह से इस्लामाबाद में मुनीर ने चमचमाते पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया। सब मुल्लाओं को मालामाल करने की गारंटी भी दे दी, बस एक शर्त के साथ, पाकिस्तान का हर मुल्ला उसका और उसके इशारे पर नाचने वाली शहबाज सरकार का साथ दे। कि जब तक इस मुल्क के अंदर ये जो फिरका परस्ती का खात्मा नहीं होगा, और आज देख लीजिए कि मैं आज भी कह सकता हूं एक दर्द दिल के साथ, और मैं माफ़ी चाहता हूं, 100 बार आपसे माफ़ी चाहूँगा कि अभी भी बाज़, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन बाज़ मकातब फ़िक्र के जो जयीद उलमा हैं, जयीद उलमा तो कभी इस तरह की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो बाज़ लोग हैं वो कहते हैं कि उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, उसके पीछे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर ये हमारा हाल है तो हम कौम को किस तरह इकट्ठा कर सकते हैं? पाकिस्तानी अवाम मिलिट्री, मुल्ला और नेताओं के इस खेल को बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बता रही है। वो कह रही है कि मुल्ला मुनीर ने अपनी जिहादी सोच से पाकिस्तान को 100 साल पीछे धकेल दिया है। पाकिस्तान में बहुत तेज शोर उठने लगा है। इस्लामाबाद में मुनीर ने जो मुल्ला ब्रिगेड इकट्ठा की थी वो भाड़े पर बुलाई गई थी। मुनीर ने पाकिस्तानी आर्मी में मौजूद अपनी जिहादी ब्रिगेड का डर दिखाकर मुल्लाओं को वहां बिठाया था। इसका ना तो पाकिस्तान की तरक्की से कोई लेना देना है और ना ही धर्म के अनुसार सत्ता चलाने से।